पुनः शिकारी ने महात्मा बुद्ध की ओर पत्थर फेंका। वह पत्थर महात्मा बुद्ध की आंखों पर जा लगा और उस जगह से खून बहने लगा। और महात्मा बुद्ध, अगर आप अभी किसी कार्य में व्यस्त है ना, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए उसे भूल जाइए और इस कहानी का मजा लीजिए। जब मैंने पहली बार पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे कई दिन बीत चुके थे। तभी एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत सुन रखा था कि महात्मा बुद्ध जैसा व्यक्ति ढूंढ कर भी नहीं मिलता है। लेकिन शिकारी महात्मा बुद्ध की बड़ाई से संतुष्ट नहीं था। तो शिकारी ने सोचा क्यों ना महात्मा बुद्ध की परीक्षा ली जाए और देखा जाए कि ये सच में महात्मा है कि नहीं। शिकारी पहले तो महात्मा बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंक कर मारता है, किंतु महात्मा बुद्ध कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि उनका मानना था शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। अतः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ, किंतु आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ समय सोचता रहा कि महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, किंतु महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। पुनः शिकारी ने पत्थर फेंका और वह पत्थर महात्मा बुद्ध की आंखों के ऊपर जा लगा और उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को आभास हुआ कि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, किंतु वह फिर भी अपनी तपस्या से नहीं उठे। शिकारी को गुस्सा आया और उसने पुनः एक पत्थर महात्मा बुद्ध की ओर फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से अब खून अधिक बहने लगा। इतनी पीड़ा महसूस कर महात्मा बुद्ध की आंखों से आंसू निकलने लगे। तो फिर शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा, आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन को नहीं। इस पर शिकारी अचंभित रह गया। उसने पूछा, फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो ये अनुचित कार्य किया है, इसका तुम्हें क्या परिणाम मिलेगा? मेरा मन, मेरी आत्मा बस यह विचार कर रो रही है। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी? बुद्ध की बातें सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुआ और उनसे क्षमा याचना की। महात्मा बुद्ध क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत शिकारी को क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से ये सीख लो कि गलतियां तो सभी करते हैं मेरे दोस्त, क्षमा कुछ लोग ही कर पाते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। छोटी सी जिंदगी है, सबको साथ लेकर चलो। किसी से गलती हो जाए तो माफ करो और आगे बढ़ो। आपको महात्मा बुद्ध के कैरेक्टर की तरह अंदर से भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप प्रतिक्रिया नहीं देते हो। और आपको क्या क्या सीखने को मिला इस स्टोरी से, वो भी कमेंट डाउन कीजिए।